Good morning, all of you. Good morning, all of you. मेरी आवाज आ रही सबको? 5 मिनट वेट कर लेते हैं जिससे और भी सब एक बार ज्वाइन कर जाए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं आज का जो भी अपना बैच है, जो अपना जो मैंने गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग दानिश। कैसे हो? हाँ यार, आज तो सुननी पड़ेगी, आदत वो पड़ोगी। क्या क्या बोल रहे हो आप, ईश्वर? सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? देखो, मेरे एंड से तो ज्यादा कोई नेटवर्क इशू नहीं है। एक बार आप चेक करो अपना, एक बार आप रिज्वाइन करो, एक बार मीटिंग लैब करके वापस रिज्वाइन करो। किस किस को आवाज क्लियर नहीं आ रही है? सो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट डे मैंने बताया था आपको शॉपिफाई के बारे में कि आखिर शॉपिफाई क्या है, क्यों हमको शॉपिफाई यूज करना चाहिए, और व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग शॉपिफाई। ठीक है ना? अगर वर्डप्रेस की जगह अगर अपन शॉपिफाई यूज करें तो क्या बेनिफिट है, शॉपिफाई में प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करते हैं, शॉपिफाई में कैटेगरी कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट की कैटेगरी कैसे बनाते हैं, कलेक्शन कैसे बनाते हैं, ये मैंने आपको बताया था। जो मैंने लास्ट डे बताया था, सैटरडे को बताया था, उसमें कोई डाउट है आपको अभी तक? मुझे 1 मिनट देना। ठीक है। तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? शिवराज, दानिश ने तो बोल दिया। क्या बात है, बाकी के लोग मैसेज क्यों नहीं करते, बाकी के लोग चैट क्यों नहीं डालते? चैट बॉक्स सबके सामने नहीं आ रहा क्या ऑप्शन? दिवेश के आगे, दिन दानिश के आगे क्या आ रहा है क्या सिर्फ? मैंने सबसे पूछा है क्वेश्चन, जो मैंने अभी तक। वेरी गुड। ओके, ठीक है। बाकी प्रशांत, नितेश। शि- ओके, चलो। तो आज आगे बढ़ते हैं अपन और देखते हैं और क्या क्या चीजें अपन ऑप्शन ऐड ऑन कर सकते हैं शॉपिफाई के अंदर। ठीक है? ठीक है। तो अपन कहते हैं shopify.in.com। हम्म। आज गिफ्ट कार्ड बनाना है और बाकी चीजें भी अपन देख लेंगे शॉपिफाई के अंदर कि किस तरीके से अपन गिफ्ट कार्ड भी क्रिएट करते हैं, इन्वेंट्री कैसे डालते हैं, सब चीजें अपन बस देख लेंगे, और ऑर्डर को कैसे अपन बाय आउट करते हैं।
ठीक है। कोमल। ओके। तो मैंने कल आपको प्रोडक्ट ऐड ऑन करना बता दिया था कि कैसे प्रोडक्ट ऐड ऑन करते हैं, कलेक्शन बता दिया कलेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। आज अपन देखते हैं इन्वेंट्री कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। इन्वेंट्री के अंदर मैंने दिखा देता हूँ कि देखो, एसक्यू मतलब एसक्यू की फुल फॉर्म सबको पता है, स्टॉक कीपिंग यूनिट। कितने अनअवेलेबल हैं, कितने कमिटेड हो चुके हैं, कितने अवेलेबल प्रोडक्ट हैं। जैसे कि सपोज करो मेरे पास 50 हैं ब्लैक हुडी फॉर मैन, स्मॉल साइज में मेरे पास 50 हैं, ठीक है ना। और इन हैंड ऑन हैंड मतलब कितने हो सकते हैं आपके पास, वो भी आप डिसाइड करते हो कि मेरे पास अवेलेबल 50 है, ऑन हैंड भी आपके पास 50 ही है। मतलब अभी मेरे पास एट द टाइम 50 प्रोडक्ट इसके अवेलेबल है। मैं अगर मीडियम साइज करूँ तो मीडियम में मेरे पास सपोज मीडियम में मेरे पास 50 है वो भी, ठीक है। तो ये इन्वेंट्री क्रिएट कर रहा हूँ मैं। इन्वेंट्री क्रिएट मतलब कि मैं कितने स्टॉक को लगा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। देन परचेज ऑर्डर क्या होता है। इन्वेंट्री बस सेव कर देते हैं अपन डाल के सब कुछ। परचेज ऑर्डर क्या होता है। परचेज ऑर्डर होता है कि ट्रैक एंड रिसीव इन्वेंट्री ऑर्डर फ्रॉम सप्लायर्स। आपके सप्लायर्स के थ्रू आपके पास रिसीव हो रही है। अब इस चीज को एक बार देखना समझना क्या होता है। मैंने आपको बोला था कि शॉपिफाई जो होता है, शॉपिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके लोकल बिजनेस में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। मतलब जो मेरे लोग, सपोज करो मैं कहना मेरी एक कुर्तियों की कंपनी है, सपोज करो। एंड मैं क्या करता हूँ, मैंने मल्टीपल जगहों पे लोकेशंस पे मैंने अपना स्टोर खोल रखा है, ठीक है। तो शॉपिफाई उसमें मेरी कैसे मदद करेगा। मैं यहाँ पे जैसे मेरी किसी शॉप लोकेशन में स्टोर खत्म हो रहा है, मतलब किसी कोई इन्वेंट्री खत्म हो रही है, तो मैं यहाँ से अपने सप्लायर को ऑर्डर दे सकता हूँ कि आप मेरे सप्लायर को नोटिफिकेशन चला जाएगा। समझ में आया। देखो यहाँ पे मैं अपने पहले सप्लायर्स की लिस्ट बनाऊंगा, क्रिएट अ न्यू सप्लायर। यहाँ पे मैं अपने सप्लायर्स की लिस्ट बनाऊंगी, मेरा सप्लायर कौन हो सकता है। मैंने अपने सप्लायर की लिस्ट बनाई, उसका कॉन्टेक्ट नंबर ऐड किया, ईमेल ऐड किया, और सपोज करो जैसे मैंने अपने सप्लायर को डाला WS क्यूब टैग इज माई सप्लायर, ठीक है। इंडिया एड्रेस डाल दिया मैंने, एक मिनट, WS क्यूब टैग जयपुर। 5 मिनट, नंबर 1, सिटी जयपुर, स्टेट मेरा राजस्थान है, पिन कोड 302019, कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ देते हैं, ईमेल एड्रेस लगा देते हैं, प्रज्वल WS क्यूब @ मिनट रुकना। ये मैंने अपने एक सप्लायर ऐड किया, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। ठीक है। शॉप लोकेशन, मेरी कोई शॉप लोकेशन है, मैंने ऐड कर दी मेरी। सपोज करो मैं चाहता हूँ कि जयपुर मेरी शॉप लोकेशन में आ जाए, ठीक है। वहां पे मेरे को करना है पेमेंट मेथड की, मैं आपको पेमेंट कैसे करूंगा। मैं कैश ऑन डिलीवरी देना चाहता हूँ, पेमेंट रिसिप्ट पे देना चाहता हूँ, या फिर इन एडवांस में देना चाहता हूँ, नेट 7% आपको देना चाहता हूँ, वो वाली चीज है। सपोज करो मैं COD देना चाहता हूँ, कौन सी करेंसी में। शिपिंग डिटेल मैं लगा रहा हूँ कि कौन सी डेट को मेरा शिपिंग होना चाहिए, जैसे कि 2023 को 15 तारीख को मेरे पास प्रोडक्ट आ जाना चाहिए। शिपिंग कैरियर कौन सा होगा, 99 मिनट्स किसके थ्रू आप भेज रहे हो, वो वाली चीज है, ठीक है ना। ब्लू डार्ट के थ्रू मैंने आपको लगा दिया कि ब्लू डार्ट के थ्रू आप मेरे प्रोडक्ट भेज दीजिए। ट्रैकिंग नंबर मैंने लगा दिया, प्रोडक्ट को मैंने डाल दिया, मेरे को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, जैसे मैंने विंटर ये डाल रहा हूँ, मेरे को यही प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है ना। कितने चाहिए मेरे को, सप्लायर SKU बता दिया मैंने, सप्लायर का कितना स्टॉक चाहिए मेरे को, चाहिए कि स्मॉल में तो मेरे को
10 मेरे को स्मॉल में चाहिए, 20 मेरे को मीडियम में चाहिए, 30 मेरे को लार्ज में चाहिए, और 40 मेरे को एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए। ठीक है, मैंने लगा दिए। ठीक है, कॉस्ट मैंने लगा दी भाई, कितनी कॉस्ट है, क्या मेरे को उसमें जा रहा है, कितना टैक्स परसेंट चाहिए मेरे को, ये सब। एंड देन रेफरेंस नंबर मैंने लगा दिया, क्या रेफरेंस है ये सब, और यहाँ पे मेरा पर्टिकुलर जो आइटम का टोटल आ रहा है मैं उसको पेमेंट करके वो उसको दे दूंगा, और ये ऑर्डर चला जाएगा मेरे सप्लायर के पास, तो सप्लायर मेरे उस लोकेशन पे मेरे प्रोडक्ट को पहुंचा देगा। समझ में आया? ये रेट तो सप्लायर की तरफ से होगी ना, अपन कैसे डिसाइड करें? पर्टिकुलर ये होता है कि जो अपन क्या कॉस्ट में ले रहे हैं अपन, जैसे होता है ना कि कॉस्ट डिसाइड होती है कि इतने कॉस्ट की मेरे को ये चाहिए, वो चीज है। जो बार्गेनिंग मतलब। हाँ, समझ में आया? यस। ठीक है, वो चीज है। नेक्स्ट है ट्रांसफर। अब सपोज करो मैं किसी ऑर्डर को ट्रांसफर करना चाहता हूँ। ठीक है, मूव इन्वेंट्री बिटवीन लोकेशंस, मूव एंड ट्रैक इन्वेंट्री बिटवीन योर बिजनेस एंड लोकेशन, मतलब आप अपनी इन्वेंट्री को बिजनेस के लोकेशन, मैंने वही बताया था कि आपके जो सपोज करो कि मैंने मल्टीपल लोकेशंस में आपका स्टोर खुला हुआ है, तो आप एक इन्वेंट्री को दूसरी इन्वेंट्री की दूसरी लोकेशन में पहुंचा सकते हो शॉपिफाई के थ्रू। ये चीज समझ में आई? सब शांत। सपोज करो मेरी लोकेशन है पंजाब। एड्रेस में डाल दिया, आप कुछ भी डाल देते हैं, या फिर एक काम करता हूँ, रुको। वो कंट्री इंडिया, WS की टैग जोधपुर, सिटी जियो ये जोधपुर, स्टेट राजस्थान, पिन कोड 342001, 342001। ठीक है, फोन नंबर स्टोर का सेव। ठीक है ना, मेरी लोकेशन सेव हो गई। ऐसे एक और लोकेशन ऐड ऑन कर देता हूँ मेरे को। ये चीज समझ में आई ना, स्टोर लोकेशन कैसे लगाते हैं, यस और नो? ये अपनी अलग अलग ब्रांचेस ऐड करने के लिए है ना? हाँ, सपोज जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैं एक, जैसे आपने देखा होगा जारा हो गया या फिर कोई H&M हो गया, इनके मल्टीपल स्टोर होते हैं। तो मल्टीपल स्टोर किस तरीके से मैनेज करते हैं, वो इसके थ्रू मैनेज करते हैं, ऐसे ही मैनेज करते हैं वो शॉपिफाई के थ्रू। समझ में आई चीज? तो कोई और अदर जो सप्लायर है, जैसे अलग बिजनेस है, वो ऑर्डर नहीं दे सकता ना इसमें, इस तरह से? नहीं नहीं नहीं, ये अपने लिए ही है। कि जैसे कि ये वाले जो ऑप्शन है ना, ये अपने बिजनेस के लिए, फॉर एग्जांपल कि जैसे कि आज वही वाली बात बता रहा हूँ ना कि मेरा अगर वो खत्म हो जाता है, सपोज अगर मेरी कोई इन्वेंट्री या फिर किसी जगह पे स्टॉक खत्म हो जाता है। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ की जरूरत पड़ेगी इस चीज़ की, मैं बोल दूंगा ना भाई मेरे इस इन्वेंट्री से यहाँ से चले जाओ, मतलब मैं दिल्ली से भेज दूंगा मेरा सामान कि भाई दिल्ली में चले जाओ, और सप्लायर वाली बात है कि सप्लायर के थ्रू बोल दूंगा भाई सप्लायर मेरे को इसके यहाँ से पहुंचा देगा, जो मेरा सप्लायर है। ठीक है ना? जी सर। मतलब ये है कि जो मेरा सप्लायर होगा वो सप्लायर क्या करेगा, अगर मैं इन्वेंट्री मेरे पास ऑलरेडी रखी है तो मैं उस इन्वेंट्री को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में पहुंचा दूंगा, जो ये Zara और H&M करते हैं। कि क्या करते हैं कि किसी लोकेशन पे उनके पास ज्यादा प्रोडक्ट आ जाता है, तो वो जैसे मेरे जयपुर में खत्म होने वाला है तो वो मेरे जयपुर में भिजवा देगा वो। ठीक है, ऐसे करते हैं वो लोग। बट योर सप्लायर वाला काम क्या होता है कि जैसे मेरे पास सप्लायर है, खूब सारे सप्लायरों की लिस्ट है,
और मेरे पास कोई रहना शॉप लोकेशन आई है, तो उस शॉप लोकेशन में प्रोडक्ट भिजवा दूंगा भाई, इतने मेरे को एसक्यू में, इतने प्राइस पे, इतने अमाउंट में मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, वो मेरे को भिजवा देगा। समझ में आया? यस सर। और वो जो अमाउंट वाला था ना, वो अमाउंट इसलिए होता है कि मेरे पास बिलिंग कितनी होगी उसके लिए, ये अपनी बिलिंग सेट कर रहे होते हैं, कि जिससे अपन को बाद में पता रहे। बिजनेस में होता है ना कि जैसे बाद में कोई कोई बोल दे यार मैंने तो, अब मैंने इतने इतने का दिया था, इतने का दिया था, फिर बिल में अपने पास रहेगा सामने भी, इसलिए अपने एंड में रहेगा। ठीक है, ये मेरा लग गया। क्रिएट ट्रांसफर, ये चीज समझ में आई। मैंने स्टोर लोकेशन कैसे लगाई, कैसे ऐड करी अपनी यहाँ पे। ठीक है, ओरिजिन, शॉप लोकेशन, डेस्टिनेशन, प्रोडक्ट वही लगाया था मैं, ये वाला स्मॉल मीडियम लार्ज, एड टू ट्रांसफर। ठीक है, शिपिंग डिटेल मैंने बता दी कब होगी, रेफरेंस नंबर बता दिया, कैरियर नंबर, शिपिंग कैरियर बता दिया मैंने, कौन से कैरियर के थ्रू आ रहा है मेरे पास, जिससे कि सामने वाले का बदल जाए कि हाँ इस नंबर पे आ रहा है, इस ऑर्डर से आ रहा है। ठीक है ना? एक मिनट, इस नंबर से आ रहा है, इस ऑर्डर से आ रहा है, और ये मेरे पूरी डिटेल मेरे को दे देगा यहाँ पे। ट्रैकिंग नंबर यहाँ पे मैं सेट कर दिया, मेरा जो ट्रैकिंग नंबर होगा वो मैं यहाँ पे अमाउंट सेट कर दूंगा, मेरा जो ट्रैकिंग नंबर होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई? यस सर। पक्का क्लियर आउट हो गया, वापस बता दूंगा मैं, इसलिए कह रहा हूँ। ये यहाँ पे शो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे पास अभी है ना फ्री, मैं फ्री वाले ट्रायल पीरियड पे चल रहा हूँ। तो ट्रायल पीरियड पे क्या है, यहाँ पे शॉप लोकेशन शो नहीं हो रही सारी। ठीक है ना? गिफ्ट कार्ड, अब बात करें गिफ्ट कार्ड की। गिफ्ट कार्ड पता है होता है क्या होता है? जैसे अमेजोन गिफ्ट कार्ड है, फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड होता है, पेपाल का गिफ्ट कार्ड होता है, वैसे अपन खुद का भी गिफ्ट कार्ड बना सकते हैं। ठीक है ना? अब गिफ्ट कार्ड कैसे करते हैं अपन? क्रिएट गिफ्ट कार्ड, यहाँ पे हमने गिफ्ट कार्ड नंबर दे दिया मैंने, सपोज करो WSGP 1 2 3 4 5, मेरी इनिशियल वैल्यू लगा दी 1000 रुपये। 1000 रुपये का गिफ्ट कार्ड बना रहा हूँ मैं। ठीक है, जिसकी एक्सपायर, अगर मैं चाहता हूँ कि ये गिफ्ट कार्ड ना पर्टिकुलर डेट पे एक्सपायर हो जाए, जैसे आज का डेट है 4, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये गिफ्ट कार्ड 6 तारीख को एक्सपायर हो जाए, तो ये हो जाएगा। कस्टमर पर्टिकुलर, मैं पर्टिकुलर किसी कस्टमर को देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से गिफ्ट कार्ड उसको दे सकता हूँ। ठीक है। ये लिस्ट है ना कस्टमर्स की? हम्म, हाँ आपके पास अगर कस्टमर्स की लिस्ट होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी अपन कस्टमर की लिस्ट बना के बनाते हैं ना, फिर दिखाता हूँ। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे क्रिएट अ न्यू कस्टमर, फॉर एग्जांपल मैं क्रिएट अ न्यू कस्टमर, मैंने नाम कर दिया दानिश, DANISH, दानिश खान, AHN खान। दानिश अपनी ईमेल बोलना। दानिश यूसुफ। एक काम करो, मेरे को चैट पे लिख दो। ठीक है, फोन नंबर मेरे को चाहूँ तो ऐड ऑन कर सकता हूँ, वरना कोई इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सपोज करो मैं दानिश को अपने दे सकता हूँ इंटरनल नोट कि थैंक यू फॉर शॉपिंग विथ अस, हियर इज अ गिफ्ट फॉर यू। ठीक है,
ये मैंने किया, सेव किया। अरे यार, ट्राई शॉप कैन नॉट असाइन कस्टमर टू अ गिफ्ट कार्ड। ओके, अभी नहीं दे सकता, ठीक है ना। पर अब यहाँ से क्या है, जैसे अब मैं सपोज करो फॉर एग्जांपल मैंने दानिश को देना चाहूंगा, अभी ट्रायल पीरियड पे चल रहा है, ट्रायल पीरियड में नहीं कह रहा है मना करने के लिए, अदरवाइज मेरे पास ये पेड वर्जन होता तो क्या होता कि मैंने यहाँ पे गिफ्ट कार्ड ऐड किया, दानिश के ईमेल पे या फोन नंबर पे या मैसेज पे कहीं पे है ना, दानिश के पास आ जाता कि भाई मैंने ये वेबसाइट ने सपोज करो जैसे हाउस ऑफ स्टाइल्स ने दानिश को 1,000 रुपए का गिफ्ट कार्ड दिया, अब दानिश 1,000 रुपए की शॉपिंग मेरी वेबसाइट से कर सकता है। समझ में आई चीज? सर ये पेमेंट फिर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा अपने आप? हाँ, एडजस्ट हो जाएगा, बस लाइक होता है ना कि जैसे अमेजोन करता है, अमेजोन में भी तो होता है कि गिफ्ट कार्ड देते हैं वो लोग आप लोगों को। एक तरह बिजनेस बिजनेस प्रोस्पेक्टिव में गेम खेला जाता है ये वाला, कि जैसे कि जैसे मैंने आपको गिफ्ट कार्ड दिया, पर वो गिफ्ट कार्ड का भी एक रूल होता है कि आप इतने की शॉपिंग करो, उतने में आप गिफ्ट कार्ड का एड ऑन कर दो, ठीक है। वो वाली चीज है, जैसे 5,000 की शॉपिंग में आपको 1,000 का मतलब 500 रुपये का गिफ्ट कार्ड देते हैं वो लोग, जिसमें भी आप इतने की शॉपिंग में करोगे उसको यूज, तो उसमें प्रॉफिट तो होता नहीं है, उन्हीं का ही इसकी प्रॉफिट लिस्ट होता है हर बन जगह। इसकी लिस्ट हाँ बनती होगी ना कहीं, जहाँ अपन डायरेक्ट सारे जिन्होंने भी जैसे 5,000 की शॉपिंग की तो उसको डायरेक्ट अपन मेल भेज दिया, ऐसा कुछ बनता होगा ना इसमें भी, इंटीग्रेशन टाइप? हाँ हाँ, होता है, इंटीग्रेशन पूरा होता है, अपन लगाते हैं कि अपन कई सारे ऑटोमेशन टूल लग बनाते हैं अपन, जिसके अंदर अपन ये करते हैं। अब देखो, तुम प्रोडक्ट पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट पे भी गिफ्ट कार्ड ऐड कर सकते हो, ऐड गिफ्ट कार्ड टू अ प्रोडक्ट। कई सारे टूल होते हैं इसके अंदर, जिनके थ्रू जिसको यूज करके आप है ना मल्टीपल गिफ्ट कार्ड ऐड ऑन कर सकते हो, और गिफ्ट ऑटोमेटिक कर सकते हो कि भाई मेरे 5,000 की शॉपिंग पे चला जाएगा। जैसे अब देखो, हाउस ऑफ फैशन गिफ्ट कार्ड को कैसे क्रिएट करते हैं, हाउस ऑफ होलसेल गिफ्ट कार्ड, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन, गिफ्ट कार्ड फॉर एवरीवन टू गेट एन exciting offers on our latest products, ठीक है। कोई मीडिया लगाना चाहता हूँ मैं इसके ऊपर, जैसे मैंने ये लगा दिया, ठीक है ना। डेट लगा दी, कितने डिमोशंस होने चाहिए, ठीक है ना, वो चीज मैं लगा दिया। लगा दूंगा 1,000, 2,000, मतलब एक दिन में आप कितना यूज कर सकते हो, कितने की शॉपिंग कर सकते हो इससे। समझ में आई चीज? ठीक है। हाउस ऑफ होलसेल टैक्स में लगाना चाहता हूँ, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट का टाइप क्या है, वेंडर कौन होगा, कलेक्शंस क्या होंगे, कौन से कलेक्शन में लगेगा, एक्टिव होना चाहिए, करके मैंने गिफ्ट कार्ड क्रिएट कर दिया, सेव, खत्म कहानी, मेरा गिफ्ट कार्ड बन गया। ये ओके। डिनोमिनेशन मीन्स जैसे कितने की सेल कर सकते हैं आप, इसका मतलब? पर्टिकुलर आप एक दिन में कितने, एक गिफ्ट कार्ड से आप पर्टिकुलर एक दिन में कितने की शॉपिंग कर सकते हो। आप होता है ना कि जैसे आपके पास गिफ्ट कार्ड होता है, कभी आपने अमेजोन का गिफ्ट कार्ड यूज किया है? नो सर। किसी ने? देखो, अमेजोन के गिफ्ट कार्ड में क्या होता है, अमेजोन के गिफ्ट कार्ड में एक ऑफर होता है कि अब जैसे कि आप है ना कितने का गिफ्ट कार्ड लेना चाहते हो, और पर्टिकुलर आप पर डे में कितने की गिफ्ट कार्ड की शॉपिंग करना चाहते हो। जैसे मैं 1,000 रुपए गिफ्ट कार्ड खरीदता हूँ उसमें अमेजोन से, तो 1,000 रुपए के गिफ्ट कार्ड में मैं कितने के ऐड ऑन कर सकता हूँ, वो चीज होती है कि इतने की पर डे की मैं शॉपिंग कर सकता हूँ। 1,000 रुपए के गिफ्ट कार्ड में मैं पर डे में 500 या 1,000 रुपए की शॉपिंग कर सकता हूँ, बस इतना होता है। समझ में आया? ये तो एक बार ही रहता होगा ना, वन टाइम होता होगा? हाँ, जैसे कि होता है पर डे की मैं कितनी शॉपिंग कर सकता हूँ, वो वाली चीज होती है ये। इस गिफ्ट कार्ड को मैं पर डे में कितनी बार यूज कर सकता हूँ। समझ में आया वैसे तो सबके?
ऐसे तो हाँ सेलर बोलो को बोलो। लॉस होता रहेगा, सेलर को लॉस होता नहीं रहेगा ऐसे तो, अगर नहीं, पर डे अगर इसने दे दिया तो। देखो पर डे होता है कि आप इसमें एड ऑन भी तो करते हो मनी गिफ्ट कार्ड के अंदर। एक तरीका क्रेडिट कार्ड की तरह होता है ये। आप इसके अंदर मनी डालो, फिर वो आपको ऑफर देगा, उस ऑफर के थ्रू गिफ्ट कार्ड के थ्रू आप यूज करते रहो। वो वाली ओके चीज है ये। सर, मतलब डे रीच करना पड़ेगा अपनों को। हाँ पहले आपको रिचार्ज करना पड़ता है गिफ्ट कार्ड। आपने कभी पहले अमेजोन में हमेशा आता था गिफ्ट कार्ड का, उसके अंदर मेरे को जैसे गिफ्ट कार्ड मिल जाता अपन उसको उसके अंदर पैसे डालते थे। मैंने 1000 रुपये डाले तो मैं 500 रुपये की शॉपिंग कर सकता हूँ। उसमें मुझे कुछ परसेंट ऑफ मिल जाता था, बस ये चीज होती थी उस गिफ्ट कार्ड के थ्रू। समझ में आया ओके, यस सर। सबके? ओके। 1 मिनट रुकना। एक गिफ्ट कार्ड कैसे बनाते हैं मैंने दिखा दिया। अब आते कस्टमर कैसे ऐड करते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कस्टमर की लिस्ट है, बने बनाए कस्टमर की लिस्ट है, आप उसको कर सकते हो। अदरवाइज आप ऐड कस्टमर करके आप और कस्टमर ऐड ऑन कर सकते हो, जिसके थ्रू आप इनको मार्केटिंग के लिए भी काम आता है। पर्टिकुलर आपको पता चल जाता है कि जैसे मेरे पास 4-5 कस्टमर है, दानिश हो गया, ईश्वर हो गया और कोमल हो गई। दानिश, ईश्वर, कोमल, नितेश, शिवराज, ये सब मेरे पास कस्टमर्स हो गए। ठीक है। तो मैं देख सकता हूँ कि पर्टिकुलर कस्टमर ने मेरे पास कितने की शॉपिंग कर रखी है। ठीक है। ये मुझे पता चलता रहेगा, ये मेरे रेगुलर कस्टमर है, कस्टमर से मेरे पास कितने की शॉपिंग कर रखे, कितने ऑर्डर दे रखे, कितना अमाउंट मेरे पास स्पेंड कर चुका है ये मुझे यहाँ पे पता चलता रहेगा। समझ में आया। यूज क्या रहेगा फिर? यूज ये हो रहता है कि जिससे आपको पता चलता रहेगा ना कि भाई सपोज करो कि मैंने है ना, मेरे पास 4-5 कस्टमर तो मेरे पास रेगुलर है। मतलब कई बार होता है ना कि लोगों के पास रेगुलर कस्टमर्स होते हैं। ठीक है। इन रेगुलर कस्टमर ने मेरे पास कितनी कौन सी लोकेशन में है, कितने कितने के ऑर्डर दे चुके हैं, अमाउंट कितना स्पेंड कर चुके हैं, तो पर्टिकुलर मैं कभी एड रन करूंगा, फेसबुक ऐड या गूगल ऐड या कोई भी ऐड रन करूंगा, तो उस ऐड में मैं इस कस्टमर्स को कैसे ऐड कर सकता हूँ और उसको कितने तक का मैं अमाउंट का प्रोडक्ट दिखा सकता हूँ। मार्केटिंग वैल्यू के थ्रू समझ में आता है ये चीजें। समझ में आया दानिश। यस सर। वापस समझा देता हूँ। देखो होता क्या है कि सपोज करो 1 मिनट रुकना, इसमें व्हाइट बोर्ड। सपोज करो मेरे पास, सपोज करो दानिश ने 5,000 की शॉपिंग करी है मेरे पास। ठीक है ना। और 10 ऑर्डर वो दे चुका है दानिश। ठीक है। अब होगा क्या, मैं दानिश को किस तरीके से अब अगली बार जब मैं एड रन करूंगा तो दानिश को मैं 5,000 तक के प्रोडक्ट्स के अंदर की है ना पूरी है ना ऐड दिखाऊंगा कि जिसको वो यूज कर सकता हो। ठीक है ना। पर्टिकुलर मुझे पता चल जाएगा ना दानिश ने कितने तक के अमाउंट की प्रोडक्ट खरीद रखे हैं। दानिश मेरा पर्टिकुलर कस्टमर है, मैं दानिश को बार बार ऐड दिखाऊंगा। जैसे कि अपन रिलायंस में जाते हैं या फिर बार बार अपन रिलायंस या फिर कहीं भी अपन किसी स्टोर पे जाते हैं, मल्टीपल टाइम जाते हैं, तो अपन उनके एक रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं। अपन को पता चलता है कि भाई इस कस्टमर ने इतना अमाउंट स्पेंड कर रखा है। फिर अपन क्या करते हैं, वो अपन को जब व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे कहीं भी अपने पास मैसेज ऐड आ रहे होते हैं, उसी अमाउंट की ड्यूरेशन के अंदर आ रहे होते हैं ऐड। देखना कभी देखा हो कभी आप लोगों ने, दानिश देखा है। यस सर। क्योंकि वो उसी अमाउंट की ड्यूरेशन के अंदर ऐड आ रहे होते हैं। तो वो कैसे यूज कर रहे होते हैं, वो इस तरीके से यूज करते हैं, इसे बोलते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि आपने पर्टिकुलर जो आपके पास जो कस्टमर्स हैं, आपके पास उसका पूरा डेटा है। ठीक है। कि कितने कस्टमर ने कितने तक का अमाउंट स्पेंड कर रखा है आपके पास, तो आप उस कस्टमर को उतने अमाउंट के स्पेंड के अंदर कितने किस तरीके का ऐड दिखा सकते हो, किस तरीके के आप उसको एडवर्टाइज कर सकते हो जिसके बाद वो आपके पास और आए। समझ में आया। जी सर। ये इन चीज टोटल होती है। परसोना है ये चीज। हाँ एक तरीके मार्केटिंग की तरीके से होता है कि मार्केटिंग कैसे खेली जाती है, वो चीज होती है। जैसे अपन अपने पास व्हाट्सएप मैसेज आते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे अपने पास खूब सारी एड्स आते रहते हैं, फेसबुक एड्स आते हैं, उसके थ्रू आते हैं। सर ये कस्टमर में एक सेगमेंट ऑप्शन है, ये चीज क्या रहती है? कस्टमर का सेगमेंट है कि आपने कस्टमर फाइल बना रखी है, ये चीज है। कस्टमर ने क्या क्या कर रखा है, कस्टमर ने हुआ परचेज एटलीस्ट वंस। ठीक है ना। कितने कस्टमर ने सिर्फ एक बार परचेज किया है, कितने कस्टमर ने ईमेल सब्सक्राइब कर रखा है,
कितने परसेंटेज के अंदर मिलता है ये मेरे को, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिक होता रहता है ना डाटा कलेक्ट इसमें? हाँ ये ऑटोमेटिक बनता रहता है ये चीज। ठीक है, मेटा ऑब्जेक्ट कि आपने कोई भी है ना फाइल वाइल अपलोड करना चाहते हो, कस्टम फील्ड अपलोड करना चाहते हो, यहाँ से आप मेटा ऑब्जेक्ट में कर सकते हो। फाइल्स पर्टिकुलर आपकी प्रोडक्ट की फाइल्स और इमेजेस जिसको आप यहाँ से अपलोड करके आप उसके अंदर यूज करना चाहते हो, आप यहाँ से यूज कर सकते हो। मेटा ऑब्जेक्ट मीन्स? मेटा ऑब्जेक्ट मीन्स कि आप पर्टिकुलर जो भी कस्टम फील्ड बना रहे हो उसके अंदर, ठीक है, फील्ड के अंदर आपकी क्या क्या यूजर डालना चाहिए, क्या फैब्रिक डालना चाहिए, जो आप डालना चाहते हो ना, फैब्रिक क्या होगा, ये सब अलग अलग टाइप के, कि फैब्रिक क्या है, कलर क्या है, प्रोडक्ट का बंडल क्या है, कार्ड क्या है, ये सब चीजें आप उसके अंदर बना सकते हो जो पेज के अंदर दिखेंगी चीजें जब प्रोडक्ट ऐड करते हैं ना। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, फैब्रिक सिंगल लाइन टेक्स्ट, फैब्रिक, ठीक है, फैब्रिक हो गया। और क्या हो सकता है, कलर? प्रोडक्ट टाइप, ठीक है। यहाँ पे वेरिएशंस के अंदर जब अपन प्रोडक्ट अपलोड करेंगे तो यहाँ पे दिखा जाता है कि भाई कितने क्या आपका फैब्रिक क्या है, क्या होगा, तो जिसके थ्रू अपन इसको आगे दिखा सकते हैं। मतलब सामने स्क्रीन पे दिखेगा जब प्रोडक्ट अपन एड ऑन करेंगे ना, वहाँ पे दिखेगा कि आपको जब ऑर्डर करने वक्त यूजर के सामने दिख जाएगा कि यार क्या इसका फैब्रिक सेलेक्ट करना है मुझे, क्या उसका वो सेलेक्ट करना है, प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट करना है। समझ में आई चीज? यस। ओके, प्रीव्यू आ नहीं रहा, उन्होंने दिखा देता उस पर मिनट। ठीक है, बाय नाउ, बाय नाउ के अंदर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपना कन्वेंट्री इमेज कस्टमर कंटेंट हो गया, एड एंट्री, रुको, प्रोडक्ट टाइप, मेटा फाइल ऑब्जेक्ट आपको पूरा क्लियरली करके दिखा देता हूँ एक बार। एड एंट्री, प्रोडक्ट टाइप, फैब्रिक एंड प्रोडक्ट टाइप, डिस्प्ले फैब्रिक एंड प्रोडक्ट टाइप जो भी डालोगे वहां पे हो जाएगा। फैब्रिक, सिल्क, नहीं, कॉटन, प्रोडक्ट टाइप, हुडी। ठीक है, यहाँ पे हमने ऐड ऑन कर दिया, वहां पे स्क्रीन पे दिखती रहेगी वो चीजें, ठीक है ना। समझ में आई? जी सर। चलो, एनालिटिक्स, अब एक बार एनालिटिक्स बता देता हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, चलो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट फायदा ये चीज होता है कि आप यहाँ पे हर एक चीज की एनालिटिक्स देख सकते हो। एनालिटिक्स इन द सेंस कि आपके पर्टिकुलर क्या प्रोडक्ट हो रहा है, क्या प्रोडक्ट की सेल जा रही है, क्या हो रहा है, हर एक चीज यहाँ पे आप चेक ऑन कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर पहला पॉइंट आता है टोटल सेल, कि आपका टोटल सेल कितनी हो रखी है। टोटल सेल मतलब कि पर्टिकुलर सेल मेरी कितनी हो रखी है। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, शायद पता होगा। नेट नेट सेल और ग्रॉस सेल में डिफरेंस पता है?
नेट सेल और ग्रॉस सेल में डिफरेंस पता है? नेट सेल तो वही जो प्रॉफिट हुआ अपना, और ग्रॉस सेल जो वो लिमिट है विद प्रोडक्ट कॉस्ट। हम्म, बिल्कुल करेक्ट कहा कि नेट सेल होता है कि जो पर्टिकुलर मैंने जो तभी मेरा वो प्रॉफिट हुआ है कि मतलब जो मैंने डिस्काउंट रिफंड रिटर्न हटा के जो मेरे को जो प्रॉफिट बचता है वो मेरा नेट सेल होगा। ग्रॉस सेल मेरा टोटल सेल कितनी हुई है। समझ में आया सबके? से यस और नो? ठीक है। तो पहली चीज है टोटल सेल। टोटल सेल के अंदर मैं क्या देखता हूँ, मेरी पर्टिकुलर सेल्स कितनी हुई है, पर्टिकुलर कौन सी डेट को कौन सी टाइम कितने बजे मेरी कितनी सेल हुई है वो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। सेकंड है सेल बाय चैनल, कौन से चैनल के थ्रू सेल हुई है, फेसबुक के थ्रू हुई है, इंस्टाग्राम के थ्रू हुई है, एड्स के थ्रू हुई है, गूगल के थ्रू हुई है, वो यहाँ पे देख सकता हूँ। ऑनलाइन स्टोर सेशन, कौन से स्टोर पे ज्यादा भाई सेल हुई है, जयपुर वाले में, हैदराबाद वाले में, मुंबई वाले में, वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। ठीक है। स्टोर कन्वर्जन, ऑनलाइन स्टोर कन्वर्जन कितना, ऑनलाइन स्टोर में मेरा कितना कन्वर्जन हुआ, कितने एडिट कार्ड हुए, कितने चेक रीच चेकआउट, कितने लोग चेकआउट तक पहुंच चुके हैं, कितने कन्वर्ट हो चुके हैं। अब तीनों में एक बड़ा डिफरेंस है कि कई लोग होते हैं एड टू कार्ट करके छोड़ देते हैं, कोई होते हैं जो चेकआउट पेज तक आते हैं, भर देते हैं पर चेकआउट नहीं करते हैं। ठीक है। और कितने लोग कन्वर्ट हो चुके हैं जिन्होंने एड टू कार्ट भी किया है, जिन्होंने चेकआउट पेज भी भरा है, और जिन्होंने परचेज भी कर लिया है, वो वाली चीज है ये। समझ में आई? टोटल ऑर्डर्स, मेरे पास कितने ऑर्डर्स आए हैं, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एओवी, ठीक है ना, मेरे पास कितने परसेंट ऑर्डर की वैल्यू आई है, वो सब चीजें। ठीक है ना। तो अब मेरा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है, कस्टमर कोहार्ट एनालिसिस, कस्टमर कितने कोहार्ट हुए हैं, रिटर्निंग कस्टमर रेट क्या है मेरे पर्टिकुलर, कितने कस्टमर रिटर्न हुए हैं। अब रिटर्निंग कस्टमर मतलब क्या होता है, रिटर्निंग कस्टमर मतलब होता है कि कितने कस्टमर आपके पास बार बार आए हैं। ठीक है। जैसे आज दानिश है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आज दानिश है, दानिश मेरी वेबसाइट पे एक बार, पांच बार, छह बार आया, तो दानिश मेरा क्या हुआ, रिटर्निंग कस्टमर है। ठीक है ना। वो नया कस्टमर नहीं कहलाया, वो रिटर्निंग कस्टमर कहलाया। न्यू कस्टमर होता है कि जैसे कि कोमल है, कोमल आके मेरी वेबसाइट से पहली बार खरीदी है तो वो मेरी न्यू कस्टमर है। तो यहाँ पे रिटर्निंग कस्टमर कितने आ रहे हैं वो वाली चीज है, और न्यू कस्टमर कितने आ रहे हैं वो चीज है। सेल एट्रीब्यूट टू मार्केटिंग, मार्केटिंग के थ्रू कितनी, एड्स के थ्रू मेरी कितनी सेल हुई है। ठीक है। सीजन बाय लोकेशन, सेशन बाय लोकेशन, इंडिया के थ्रू, यूएस के थ्रू कितनी लोकेशन हुई है, डिवाइस कौन से डिवाइस में सबसे ज्यादा मेरा फोन खुला है वो चीज है, मतलब वेबसाइट खुली है वो चीज है। कौन से सोशल शेयर, फेसबुक किसके थ्रू ये सेल बाय सोशल शेयर। ठीक है ना। फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे पास कितने सेशंस आए हैं। ठीक है। सेल कितनी बार हुई है, टॉप रेफरेंस मतलब बैकलिंक्स के थ्रू मेरे पास कितनी ज्यादा सेल हुई है, वो चीजें मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। समझ में आया? सेशन बाय ट्रैफिक सोर्सेज, जो ट्रैफिक सोर्स है उनके थ्रू मेरे पास क्या सेशन रहा है। सेल बाय ट्रैफिक सोर्सेज, अब देखो सेशन में मैंने वही बता दिया कि किन लोगों ने कितने ये हर किया है, और सेल मतलब वो चीज हो चुकी है, मतलब प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस किया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसेस किया है, और यहाँ पे प्रोसेस डन हो चुका है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, कि ऐड टू कार्ट करके चले गए हैं तो वो सेशन हो गया, बट उन्होंने पर्टिकुलर परचेज ही कर लिया तो वो डन हो गया, ट्रैफिक सेल में आ गया वो चीज। समझ में आई चीज है सेल और सेशन का। ये ई कॉमर्स के अंदर थोड़ा अलग बदल जाती है चीजें, सेशन और बेनिफिशियल मतलब कि जिन्होंने पर्टिकुलर ऐड टू कार्ट के अंदर मतलब ऐड टू कार्ट किया है, प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया है, ठीक है, या फिर विश लिस्ट में ऐड कर दिया है। ठीक है। तो वो एक सेशन हो गया, उन्होंने ये एक्सेशन कर दिया है, ऐड टू कार्ट कर दिया प्रोडक्ट को, या फिर चेकआउट पेज तक चले गए, भर भी दिया फॉर्म बट चेकआउट नहीं किया। ठीक है। तो वो एक सेशन कहलाया कि उन्होंने एक सेशन किया है, बट वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर लिया हो जब। मुझे एक मिनट देना।
तो ये चीज समझ में आई जो मैंने अभी बताई आप लोगों को। सेशन मतलब जो पर्टिकुलर एक्टिविटी हुई है, और सेल मतलब वो एक्टिविटी हो गई है। ठीक है, ये चीज है। एंड नेक्स्ट है कि मेरे पर्टिकुलर कितने लैंडिंग पेज पे सेशन हुए हैं। लैंडिंग पेज मतलब कौन से यूजर कौन से पेजेस पे गए हैं, वो वाली चीज है। रिटेल सेल बाय स्टाफ एट रजिस्टर मतलब जो स्टाफ है उनकी थ्रू कितनी सेल हुई है। पीओएस पॉइंट ऑफ सेल मेरी लोकेशन कौन कौन सी लोकेशन पे सेल हुई है। फुलफिल ऑर्डर वैल्यू टाइम कितना हुआ है, ऑर्डर वैल्यू कितना हुआ है। कस्टमर ओवर टाइम कितने, रिटर्निंग फर्स्ट टाइम कस्टमर कितने हैं। प्रोडक्ट बाय सेल थ्रू रेट, कौन से प्रोडक्ट की सेल सबसे ज्यादा हुई है, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। समझ में आई ये चीज। चेक। यस सर। ओके। आई थिंक दानिश के सामने ही आ रहा है चैट का ऑप्शन। बाकी के जो मेंबर्स हैं उनके सामने नहीं आ रहा शायद चैट का ऑप्शन। जो वो यस और नो वो नहीं लिख रहे, या फिर उनके समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा हो तो कुछ ज्यादा ही आ रहा है कि वो लिखना नहीं चाहते। रिप्लाई दो मेरे को यस और नो, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप क्लास में एक्टिव हो। ओके। एंड रेस्ट ऑफ द अदर्स, कोमल, नितेश, शिवराज। लास्ट के टू ऑप्शंस क्या है, कस्टमर और टाइम और प्रोडक्ट बाय सेल थ्रू रेट, थोड़ा डिटेल में बताओ। कस्टमर ओवर टाइम क्या होता है कि पर्टिकुलर कस्टमर ने कितना टाइम दिया है, मतलब होता है कि फर्स्ट टाइम जो मेरा कस्टमर है उसने मेरी वेबसाइट पे मेरे पर्टिकुलर उस पे कितना टाइम दिया है। और रिटर्निंग मतलब जो रिटर्निंग कस्टमर्स हैं वो कितने टाइम दिया है उन्होंने, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक ग्राफ बन जाता है। ठीक, समझा देता हूँ। यहाँ पे एक ग्राफ बन जाता है, एक अलग अलग कलर का ग्राफ बन जाता है। जैसे इस पे लिखा होगा रिटर्निंग कस्टमर ने इतना टाइम दिया है। ठीक है, और न्यू यूजर ने इतना टाइम दिया है। ये मुझे पता चल जाएगा, यहाँ पे इस तरह का ग्राफ बन जाता है। ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे स्टोर पे कौन से यूजर कौन सा कस्टमर है जो पर्टिकुलर कितना टाइम मेरी वेबसाइट पे दे रहा है। और कौन, समझ में आ गया। जी सर, आ गया। मतलब ये मुझे ये भी मेरे लिए प्रॉफिटेबल है भाई। अगर कस्टमर मेरी वेबसाइट पे मेरी स्टोर पे ज्यादा टाइम दे रहा है, दैट मीन्स कि मेरे स्टोर में कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन अच्छी है, तभी वो ज्यादा टाइम दे रहा है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट बाय सेल थ्रू रेट, कितनी प्रोडक्ट की सेल हुई है, कौन से प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा सेल हुई है। ये भी जानना जरूरी है कि भाई मेरे पास ब्लैक हुडी, मैं ब्लैक हुडी मंगवाई जा रहा हूँ, बट मेरी तो व्हाइट हुडी ज्यादा बिक रही है। तो वो वाली चीज है, ये भी मैं देख सकता हूँ कि भाई सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो उस प्रोडक्ट की मैं ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ जिससे मेरे प्रॉफिट ज्यादा मिले। वो वाली चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट है रिपोर्ट, मैंने बता ही दिया। लाइव व्यू, लाइव व्यू में देखो पहली चीज मैं लाइव व्यू में बताता हूँ मैं कि विजिटर राइट नाउ बट एट द टाइम, मतलब कि अभी जब अपन बात करें इस टाइम पे मेरे स्टोर पे कितने विजिटर्स आ चुके हैं, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। पर्टिकुलर कितनी सेल्स मेरी एट द टाइम हो चुकी है, कितने सेशंस बन चुके हैं, कितने ऑर्डर्स हो चुके हैं, कौन सी लोकेशन से मेरे पास ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं, कौन से कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं, न्यू है या फिर रिटर्निंग कस्टमर है। टॉप प्रोडक्ट कब से ज्यादा कौन से ज्यादा वो देख रहे हैं, सबसे ज्यादा कौन से चल रहे हैं। कस्टमर बिहेवियर, कस्टमर का बिहेवियर देख सकता हूँ कि रिटर्निंग कितने हैं क्या है, वो सब चीजें मैं देख सकता हूँ। एक मिनट। एक्टिव मतलब एक्टिव कार्ड्स कितने, एक्टिव कार्ड कर चुके हैं, चेकआउट कितने कर चुके हैं, कितने परचेज तक पहुंच चुके हैं, परचेज कर चुके हैं। समझ में आई चीज। मतलब कितने लोग एड टू कार्ड कर चुके हैं, कितने लोग चेकआउट पेज तक पहुंच चुके हैं, और कितने लोग परचेज कर चुके हैं। ओके। फिर आते हैं अपन मार्केटिंग में। मार्केटिंग के अंदर आते हैं, अब होता है मार्केटिंग के अंदर ऑनलाइन स्टोर सेशन। जब मैं एड रन कर रहा हूँ तो मेरे पास ऑनलाइन स्टोर में कितना सेशन हो चुका है, ऑनलाइन स्टोर कन्वर्जन रेट, सेशन के थ्रू कन्वर्जन कितना परसेंट हो चुका है। ये चीज है कि कितने लोग मेरे यूजर आए हैं और कितने कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, वो चीज यहाँ पे डिपेंड करती है। ठीक है, सपोज करो, एक मिनट। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर सेशन मतलब
कि सपोज करो मेरे यहाँ पे 50 सेशन हुए, मतलब 50 कस्टमर, 50 सेशन हुए, ऑनलाइन स्टोर कन्वर्जन रेट सपोज करो मेरे पास 100 कस्टमर आए, 100 में से 30 लोग कन्वर्ट हो चुके हैं, मतलब 30 लोग मेरी सेल ले चुके हैं। दैट्स कॉल्ड ऑनलाइन कन्वर्जन स्टोर कन्वर्जन रेट। समझ में आया? यस और नो? ये चीज समझना जरूरी है, बिकॉज अपन मार्केटिंग स्टूडेंट्स है, मार्केटिंग में आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन कन्वर्जन रेट क्या होती है। देन होता है एओवी, विच इज कॉल्ड एवरेज ऑर्डर वैल्यू, कितने पर से कितने तक की ऑर्डर वैल्यू आ चुकी है, ठीक है ना, वो वाली चीज है। टोटल सेल कितनी हो चुकी है, सेल एट्रीब्यूट बाय मार्केटिंग एड्स के थ्रू कितने बार आ चुके हैं, सेल हो चुके हैं, ऑर्डर एट्रीब्यूट टू मार्केटिंग कितने ऑर्डर्स हो चुके हैं। अब सेल और ऑर्डर्स के अंदर डिफरेंस कौन बताएगा मेरे को? सेल एंड ऑर्डर्स के अंदर के डिफरेंस कौन बताएगा? भाई सेल्स में रिटर्न नहीं होता और ऑर्डर्स में रिटर्न भी हो जाता है हाँ, या करेक्ट आंसर। कैंसिल हो जाता वो करेक्ट आंसर है एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कितने ऑर्डर्स हो चुके हैं, टॉप चैनल परफॉर्मेंस कौन से मेरे एड चैनल ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं बढ़िया, वो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। टॉप चैनल मेरे कौन से परफॉर्म कर रहे हैं बढ़िया, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। ठीक है ना? और मार्केटिंग एप्स, सपोज करो मैं स्नैपचैट पे ऐड करना चाहता हूँ, स्नैपचैट पे कर सकता हूँ। मैं ईमेल मार्केटिंग करना चाहूँ, ईमेल मार्केटिंग कर सकता हूँ। और उनसे ईमेल मार्केटिंग एंड एसएमएस, एसएमएस मार्केटिंग करना चाहूँ ईमेल मार्केटिंग के साथ, वो भी कर सकता हूँ। और एसएमएस बल्क एसएमएस मार्केटिंग के लिए मेरे पास 2 टूल बता रखे इन्होंने, वो यूज कर सकता हूँ मैं इनको। एंड ये शॉपिफाई की कुछ वीडियोस है जिसको थ्रू कर मैं ना पढ़ सीख सकता हूँ कि हाउ टू रन एन एड थ्रू शॉपिफाई। समझ में आया? है। ये एड सिर्फ स्नैपचैट और इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे चलेंगे अगर शॉपिफाई पर चलाना नहीं, चाहे सब पे तो। चलते हैं। शॉपिफाई खुद, शॉपिफाई तो एक वेब प्लेटफॉर्म है, एड्स प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आप ऐड नहीं रन कर सकते। बट ये होता है कि आप जैसे गूगल एड्स रन कर सकते हो, उसके थ्रू गूगल एड्स भी रन कर सकते हो, मेटा एड रन कर सकते हो, स्नैपचैट को आप इंटीग्रेट कर सकते हो इसके थ्रू, स्नैपचैट इंटीग्रेट कर सकते हो। समझ में आया? जी सर। देखो वो भी बता देता हूँ। स्नैपचैट का ऐड मतलब होता है, स्नैपचैट पे जब अपन ऐड रन करते हैं तो उसके इसके थ्रू अपन स्नैपचैट के ऐड को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है? शॉपिफाई खुद अपने आप में एक ऐसा, जैसे वर्डप्रेस है वैसे शॉपिफाई है, तो इसके ऊपर ऐड रन करने का तो फायदा ही नहीं है। गुड। ठीक है? ये देखो मार्केटिंग टूल, टिकटॉक पे आप चाहो तो टिकटॉक के थ्रू इंटीग्रेट कर सकते हो, गूगल एंड यूट्यूब को आप इंटीग्रेट कर सकते हो, उसके साथ पिंटरेस्ट को इंटीग्रेट कर सकते हो, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के पिक्सल्स को आप इंटीग्रेट करना चाहो उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। पिक्सल पता है ना सबको, फेसबुक पिक्सल, इंस्टाग्राम पिक्सल। जी सर, तो ऐसे तो अपन डायरेक्ट वेबसाइट को भी प्रमोट कर सकते हैं, तो यहाँ से इंटीग्रेशन करने का अपनों को बेनिफिट क्या मिलेगा? पिक्सल इंटीग्रेट कर रहा हूँ, पिक्सल पिक्सल, फेसबुक पिक्सल होता है ना जो, कि हाँ आपके वो पास तो पिक्सल के थ्रू, हाँ तो आप इसके थ्रू पिक्सल इंटीग्रेट कर सकते हो, फेसबुक और इंस्टाग्राम। जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि अब ये तो वेबसाइट है, एक प्रॉपर स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर, इसको तो मैं डायरेक्टली भी उन चैनल पर प्रमोट कर सकता हूँ, फिर इसके थ्रू क्यों प्रमोट करूँ उसको? क्या कुछ बेनिफिट रहेगा इसमें कुछ? नहीं, इसके थ्रू आप ये देख सकते हो ना कि आप देखो बार बार, अब जैसे मैंने सपोज करो मैंने एक मार्केटिंग टीम हायर कर रखी है, फॉर एग्जांपल इसको मतलब मैंने एक मार्केटिंग टीम हायर कर रही है कहीं और, वो ऐड कर रही है, पर यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन पे देख सकता हूँ कि मेरे पर्टिकुलर ऐड क्या परफॉर्म कर रहे हैं। ये इसके थ्रू मैं शॉपिफाई में देख सकता हूँ, इन टूल्स के थ्रू। ये फायदा है मेरा। Yes. समझ में आया? जी सर, हाँ जी। देखो इसमें खुद में लिखा हुआ है। और ये वाले टूल होते हैं, ये पिक्सल इंटीग्रेशन के लिए होते हैं, जो पिक्सल कोड मिलता है ना, उसको आप इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो। अभी आपका फेसबुक एड्स कंप्लीट हो चुका है शायद मेरे हिसाब से, जी सर। तो उसमें अंदर फेसबुक पिक्सल के बारे में बताया होगा सर ने, तो उस पिक्सल को आप जी यहाँ पे कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, वो चीज है इसके थ्रू। ठीक है? कई बार होता है कि सर शॉपिफाई में पिक्सल कैसे इंटीग्रेट करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ग्रो योर बिजनेस फेसबुक इंस्टाग्राम, गेट शॉप इनसाइट इंक्लूड बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोडक्ट टू टॉप रेटेड, हेल्प ड्राइव एंड परफॉर्मेंस, इजली सेटअप शॉप विद एन वन टाइम अकाउंट क्रिएशन। वो वाली चीज है सब पे। ओके? इधर इसमें मैं ऑप्शन आ दिखाऊंगा रहा है फेसबुक। सर? हाँ, ऑप्शन है इधर इंटीग्रेशन का, एक बार बताओ ना सर। हाँ, इंटीग्रेट करना सिखाता हूँ, चलो इंस्टॉल कर देते हैं इस पे एक बार, इसको टूल को, ऐप को इंस्टॉल करना भी सीख लो। जैसे ऐप इंस्टॉल करना है, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दो।
ठीक है, ये आ गया। अब इंटीग्रेशन के लिए मेरे को फेसबुक पे जाना पड़ेगा। वो कोड कहाँ पुट करते हैं सर? हम्म? इसमें कोड पोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। दिखाता हूँ कैसे। इसमें आओ, कनेक्ट डेटा सोर्सेस, वेबसाइट, डेटा सेट नाम दिया मैंने शॉपिफाई, क्रिएट। यहाँ पे मैंने शॉपिफाई वेबसाइट का यूआरएल डाला। ठीक है, डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट, मेटापिक्सल कोड ओनली। देखो, यूज पार्टनर इंटीग्रेशन, चेक फॉर पार्टनर्स, शॉपिफाई। ठीक है ना। ये वो इंस्ट्रक्शन देख लो इसके पूरे। ठीक है, यहाँ पर आओ वेबसाइट पे। कहाँ गया मेरा। इंस्टॉल कर लेते बस इसको ओपन।
यूजर की क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेगा ये बता रहा है आपको। ठीक है, व्यू कस्टमर, ऐड चैनल, सेल चैनल। इवेंट मैनेजर पे जाओ, नेक्स्ट करो उसको। स्टार्टेड, कनेक्ट अकाउंट, यहाँ पे अपना फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट जो होता है ये पहले अपना फेसबुक अकाउंट लॉग इन कर दो। फिर आपसे बिजनेस एसेट पूछेगा, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करवा दो यहाँ पे। जैसे मैं कर देता हूँ, एक मिनट, फोन एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने फेसबुक अकाउंट सेटअप कर दिया। ठीक है, अभी एग्लिजिबल नहीं हो रहा बिजनेस, मेरी रीजन में एग्लिजिबल नहीं है ये। ठीक है, दिस वी डोंट ऑफर शॉप कैटलॉग सेटअप इन योर रीजन, मतलब मेरे जो फेसबुक अकाउंट बना हुआ है उस रीजन में अभी अवेलेबल ये चीज। ठीक है, बिजनेस एसेट यहाँ पे मैं कनेक्ट करूंगा, डेटा शेयरिंग में अंदर वो जाके कनेक्ट कर दूंगा, सेंड कर दूंगा यहाँ पे, मेरा ऑटोमेटिक बिजनेस मैनेजर अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? कोई डाउट किसी को? देखो सीधी बात है कि मेरा जो फेसबुक पेज अकाउंट बना हुआ है वो एकदम फ्रेश अकाउंट बना हुआ है, इसलिए क्या है कई बार कई रीजन हो जाता है। फ्रेश अकाउंट मतलब कि मैंने अभी रिसेंट बनाया हुआ है वो वाला अकाउंट जो भी मैंने आपके सामने ऐड ऑन किया है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो रखा है, उसके अंदर इसलिए वो इशू दिखा रहा है कि आप अभी ऐड ऑन नहीं कर सकते। ठीक है, बट जैसे जैसे मेरा अकाउंट पुराना होता जाएगा वैसे वैसे मैं इसको यहाँ पे अकाउंट को कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, देन अगर यहाँ पे आता है बिजनेस एसेट, बिजनेस एसेट पे मेरे ये पूछेगा कि आपका जो बिजनेस मैनेजर अकाउंट है, जो मेरा बिजनेस मैनेजर अकाउंट, जिस मैनेजर बिजनेस मैनेजर अकाउंट से मैंने पिक्सल कोड बना रखा है वो वाला बिजनेस मैनेजर अकाउंट मेरे को यहाँ पे ऐड ऑन करना पड़ेगा। देन टर्म्स एंड कंडीशन मेरे को दिखाएगा, टर्म्स एंड कंडीशन मेरे को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये करने के बाद विद इन 24 आवर्स के अंदर मेरा जो पिक्सल कोड है शॉपिफाई में इंटीग्रेट हो जाएगा। इतनी सी आसान बात है बस। समझ में आया? जी सर। देखो ईश्वर, होता क्या है कि मैंने फेसबुक पिक्सल के मतलब बारे में बताया ना, फेसबुक पिक्सल क्या करता है। ईश्वर से ऐसा नो। ईश्वर, ठीक है, फेसबुक पिक्सल क्या करता है, अब उस पिक्सल कोड को शॉपिफाई में कैसे इंटीग्रेट करते हैं। वर्डप्रेस में तो आपने देख लिया था कि वर्डप्रेस में कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, सर ने वो दिखाया होगा। बट जब बात मैं कर रहा हूँ शॉपिफाई की, तो शॉपिफाई में मैं पिक्सल कोड कैसे इंटीग्रेट कर सकता हूँ। उसके लिए मेरे को पहले ये टूल ऐप लगाना पड़ेगा, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ये ऐप लगाने के बाद मैं क्या करूंगा, अपने फेसबुक में अकाउंट में जाऊंगा, वहां पे एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाऊंगा। अब एक बात ध्यान रखना, एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट से एक ही पिक्सल कोड बनता है। एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट से, ये बताओगा आपको, एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट से एक ही पिक्सल कोड जनरेट होता है हमेशा। ठीक है ना? तो अब ये चीज को इंटीग्रेट करने के लिए मैंने क्या किया, ये ऐप लगाया। ये ऐप लगाने के बाद मैं, इसने मुझसे पूछा, मैंने वहां पे अपना एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाया, इवेंट मैनेजर में गया। ठीक है, इवेंट मैनेजर में गया, इवेंट मैनेजर में दिखाता हूँ कहाँ पे कैसे गया था मैं वापस एक बार।
मैं फेसबुक पे गया, फेसबुक पे मैं मेटा बिजनेस सूट में आया, मेटा बिजनेस सूट में मैं ऑल टूल्स पे गया, ऑल टूल्स में यहाँ पे इवेंट मैनेजर का ऑप्शन आता है, इवेंट मैनेजर में गया। ठीक है, इवेंट मैनेजर में आने के बाद कनेक्ट डेटा सोर्सेज, मैं इस पे चाहिए मेरे को, वेबसाइट पे चाहिए, वेब किया, डेटा सोर्स का नाम दे दिया शॉपिफाई फॉर एग्जांपल, क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया, जो भी मेरी वेबसाइट का यूआरएल है। ठीक है, चेक किया, नेक्स्ट किया, डू इट योरसेल्फ किया, नेक्स्ट किया, मेटा पिक्सल कनेक्ट करने से वो किया, नेक्स्ट चेक फॉर पार्टनर इंटीग्रेशन, पार्टनर इंटीग्रेशन में आऊंगा मैं, पार्टनर इंटीग्रेशन में आने के बाद शॉपिफाई पे क्लिक करा, शॉपिफाई कनेक्ट करना है। अब मुझे बोल रहा है कि ये जो ऐप मैंने अभी इंस्टॉल किया था, ठीक है, वो मेरे को यहाँ पे वो यहाँ पे मेरे को पूरा ये सेटअप करना है, ये ऐप मेरे को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे मुझसे फेसबुक अकाउंट पूछेगा कि कौन से फेसबुक अकाउंट से आप कनेक्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं अपना फेसबुक अकाउंट दे दूंगा, वो वाला फेसबुक अकाउंट दूंगा जिस फेसबुक अकाउंट में मेरा बिजनेस एसेट बना हुआ है। ठीक है ना, जिसमें मेरा बिजनेस मैनेजर अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, वो वाला यहाँ पे दूंगा मैं। वो देने के बाद क्या करूंगा यहाँ पे, अब वो दे दिया मैंने, 1 मिनट रुकना है, ये थोड़ा नेट स्लो। हाँ, वो दे दिया मैंने। अब वो देने के बाद क्या करूंगा, अब ये मुझसे मेरा बिजनेस एसेट पूछेगा, मतलब कि आपका कौन सा बिजनेस मैनेजर अकाउंट बना हुआ है यहाँ पे, कौन से बिजनेस मैनेजर अकाउंट से, तो वो बिजनेस मैनेजर अकाउंट को मैं कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पे, वो उससे 3-4 बिजनेस मैनेजर अकाउंट दिखाता है कौन वो वाला, तो उसको कनेक्ट करना है, कनेक्ट कर दिया। डेटा शेयरिंग में आऊंगा, डेटा शेयरिंग में आने के बाद अब देखो यहाँ डेटा शेयरिंग में आने के बाद वो पिक्सल ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा, टिक करना है मेरे को, हाँ अभी मैं डेटा शेयर करना चाहता हूँ तो टिक कर दूंगा, एंड टर्म्स एंड कंडीशन आई एक्सेप्ट एंड सबमिट फॉर रिव्यू, बस इतना करना है। और यहाँ पे आने के बाद फेसबुक, इतना करने के बाद फेसबुक पे आओगे, नेक्स्ट करोगे, वेरीफाई कनेक्शन में जाओगे, यहाँ पे अपने ईमेल डाल देना एक बार, सेंड ट्रैफिक, एंड कंफर्मेशन हो जाएगा आपका कि हाँ आपका पिक्सल कोड जनरेट हो गया, एंड यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपको कितना देर में डेटा आ जाएगा। समझ में आया, अब आया समझ में? ईश्वर, ठीक है, ट्राई करोगे एक बार आप लोग भी, तो उसके बाद आपको अच्छी तरह एक बार समझ में आ जाएगा, विदाउट ट्राई एक बार नहीं आएगा समझ में, एक बार ट्राई करना है इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट, मार्केटिंग मैंने बता ही दिया। ठीक है, अब ऑटोमेशन टूल कैसे कनेक्ट करें, ऑटोमेशन टूल बता देता हूँ उसे एक बार। हाँ, एक मैं एक चीज और बता दूं, मेल चिम्प वाला, गानिश ने पूछा था मेल चिम्प। मेल चिम्प में अकाउंट बनाओ पहले तो, मेल चिम्प इवेंट मार्केटिंग इंस्टॉल। यहाँ पे मेरे को मेल चिम्प का अकाउंट कनेक्ट लॉग इन करना पड़ेगा, जो भी मेरे ईमेल ईमेल चिम्प का अकाउंट होगा। एक मिनट आपके सामने अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ। मेल चिम्प में अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं अपन एक बार, ये तो पता ही होगा मेल चिम्प में अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। पासवर्ड,
एक्टिवेट अकाउंट। गोपालपुरा मोड़। सेल चाहता हूँ इसलिए। व्हाट द मोस्ट फीचर बिजनेस सपोर्ट, क्या 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 करना चाहते हो? ईमेल टेम्पलेट चाहते हो? व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स फॉर योर बिजनेस? उनके सबसे ज्यादा सारी चाहिए मेरे को। तो एसएमएस मार्केटिंग भी चाहिए इनका, एसएमएस मार्केटिंग भी चाहिए, एडवांस रिपोर्टिंग भी चाहिए, सेंड टाइम, फॉर्म्स एंड लैंडिंग पेज, एआई जनरेटेड कंटेंट, एबी टेस्टिंग एंड सीआरएम। नेक्स्ट। आवर ओन वेबसाइट, फिजिकल लोकेशन में भी चाहते हो? हाउ डू यू सेल? ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे भी, सोशल मीडिया के भी? बताओ। कंटिन्यू विथ फ्री। इंटीग्रेशन, आ जाओ इंटीग्रेशन पे अब। लॉग इन। लॉग इन। लॉग इन।
ठीक है, ये मेरा मेलचेम अकाउंट कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये मुझसे पूछ रहा है क्या क्या चाहिए। सिंक नाउ, आपका जितना भी पूरा डेटा है, आपके पास पूरा डेटा रिसोर्सेज इससे मेलचेम से कनेक्ट हो जाएगा। अब आप मेलचेम में जाके देखोगे आपके पास पूरे कस्टमर डिटेल है, सब है, आप वहाँ से ऐड कैंपेन क्रिएट कर सकते हो और रन कर सकते हो। समझ में आया दानिश? जी सर, तो इसमें सेगमेंट्स जो है ऑटोमेटिक बन जाएंगे, सेगमेंट और टैग्स। हाँ, देखो ना, कंटिन्यू मेलचिम। अब यहाँ मेरा मेलचिम कनेक्ट हो चुका है पूरा। अब मेलचिम पे अगर अपन जाके देखें, ठीक है, तो मेरा अब देखना, मेरे पास पूरी ऑडियंस रिपोर्ट यहाँ पे आ गई, मेरा पूरा कंटेंट यहाँ पे मैं क्रिएट कर सकता हूँ। अब इसके थ्रू मैं अपनी पूरी वेबसाइट पे जो भी मेरा कस्टमर लॉग इन करेगा इसके थ्रू चला जाएगा, हाउस ऑफ फैशन के थ्रू। कस्टमर सब्सक्राइब, कितने कस्टमर्स हो चुके हैं, सब्सक्राइब लेटर आ गया, इम्पोर्ट फॉर ब्रांडिंग। ठीक है, तो यहाँ से मैं अब कैंपेन क्रिएट कर सकता हूँ। समझ में आ गया? इसके टैग्स बताओ ना सर, टैग्स और सेगमेंट्स। किसमें, शॉपिफाई में? ये इसमें जो बने ना, वो जो ऑटोमेशन में बने, इसके टैग्स और सेगमेंट्स। 1 मिनट, ये ऑटोमेशन ये ना। ये जो हेलो। ऑडियंस में बनाते हैं ना, तो ऑडियंस ऑडियंस में जो बनते हैं टैग्स और सेगमेंट, उसका डेटा हाँ, शॉपिंग। देखो, अभी मेरे पास डेटा है नहीं, वो डेटा ऑटोमेटिक अपलोड होगा तो यहाँ पे सारा डेटा ऑटोमेटिक आ जाता है, सारा ऑटोमेटिक सारा डेटा ओके। अपलोड हो जाता है। देखो होता क्या ओके है, सर। शॉपिफाई का एक सिंपल रूल बताता हूँ। जैसे मैंने इंटीग्रेट किया है इसको भी, पूरे पूरे डेटा को इसमें, तो होता क्या है, जितना जितना जो भी कस्टमर तुम्हारे पास है ना ऑर्डर करता रहेगा, तुम्हारा कस्टमर ऑर्डर करता रहेगा, वो ऑटोमेटिक तुम्हारे शॉपिफाई के अंदर ऑडियो मेल के अंदर ऑडियंस के अंदर क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ से जो भी मेरी ईमेल मार्केटिंग हो रही है वो शॉपिफाई के अंदर मेरे को दिखता रहेगा, वो मेरे शॉपिफाई के अंदर मेरे को दिखता रहेगा यहाँ पे, कि मेरे पर्टिकुलर कितने ईमेल कंप्लीट हो चुके हैं, कितने कॉन्टैक्ट हो चुके हैं, कितने ऑर्डर हो चुके हैं, कितने प्रोमो कोड मैं बेच चुका हूँ, सारा मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। समझ में आई चीज? यस सर। पक्का क्लियर आउट? यस सर। चलो ठीक है, और किसी को कोई डाउट? कमाल है। और किसी को कोई डाउट, मैं सबसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, मार्केटिंग। अब आता है मार्केटिंग के अंदर, नेक्स्ट है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब CRMs, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है ना? ठीक है ना? ऑटोमेशन, ऑटोमेशन मतलब सीआरएम मतलब कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के थ्रू जो भी मेरे ऑटोमेशन सेल्स चल रही है, जो मैंने ऑटोमेशन टूल कनेक्ट कर रखे हैं, उनको मैं किस तरीके से यूज कर सकता हूँ अपने इनके अंदर, ऑटोमेशन के अंदर। समझ में आया? वो चीज है। नेक्स्ट है डिस्काउंट। अब मेरे को डिस्काउंट कूपन, डिस्काउंट क्रिएट करने हैं, तो डिस्काउंट कैसे क्रिएट करूंगा वो भी दिखा देता हूँ। क्रिएट डिस्काउंट। देखो, डिस्काउंट कितने टाइप के होते हैं। एक होता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब इतने प्रोडक्ट का अमाउंट मैं खरीदूंगा तो मुझे इतने का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है ना? देखो, एक होता है ऑटोमेटिक डिस्काउंट, एक होता है डिस्काउंट कोड। क्योंकि डिस्काउंट कोड लगाएगा तो, या फिर ऑटोमेटिक डिस्काउंट, की ऑटोमेटिक डिस्काउंट मिल जाए, वो वही चीज है। जैसे डिस्काउंट कोड मैं लगाना चाहता हूँ, DISHOF 129। मेरा डिस्काउंट कोड है, जो भी कोई बंदा HOF 129 लिखेगा ऑटोमेटिक उसको कितने पर, देखो फिक्स दिया गया होता है परसेंटेज का अमाउंट की, 25% ऑफ मिल जाना चाहिए, या फिर फिक्स कलेक्शन कि 500 रुपये ऑफ हो जानी चाहिए। डायरेक्ट 500 क्यों बोलूंगा उसको, मेरे पास बचेगा क्या, 100 रुपये ऑफ, 100 रुपीज ऑफ। समझ में आया? होना स्पेसिफिक प्रोडक्ट, पर्टिकुलर इसी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं।
इनमें सर एक ऐसा भी तो होता है ना जिसमें जैसे 25% ऑफ पर एक लिमिट होती है स्पेसिफिक, दोनों एक साथ काम करते हैं। हाँ तो मैंने कर रखा है ना कि 25% ऑफ कर रखा है मैंने, या फिर 25% ऑफ होगा सिंपल पर्टिकुलर इसी स्पेसिफिक कलेक्शन में, या फिर पर्टिकुलर इसी प्रोडक्ट पे, ये भी कर सकता हूँ मैं। एक मिनट दानिश, वापिस क्वेश्चन बोला तुम्हारा। जैसे कुछ ऐसे होता है ना डिस्काउंट, जैसे 25% ऑफ, लेकिन उसकी मैक्सिमम लिमिट जैसे 500 रुपीज ही है, दोनों एक साथ कंबाइंड होकर वर्क करते हैं, ऐसा इस टाइप में भी तो होता है ना डिस्काउंट्स। हाँ कि भाई 500 रुपये की आप प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको इतने परसेंट का ऑफ मिलेगा, वही ना। नहीं, जैसे आता है ना डिस्काउंट ऐसे जैसे 25% ऑफ। अब की जो मैक्सिमम लिमिट है, अब आप कितना भी खरीदें तो आपका लिमिट एक जैसे 500 फिक्स हो गई, अब उससे ज्यादा का अगर प्रोडक्ट है तो उससे ज्यादा 25% के हिसाब से नहीं होगा, 500 के हिसाब से ही होगा, इस टाइप में आते हैं ना दोनों साथ में जो काम करते हैं। हाँ तो वो अलग चीज, वो अपन आगे क्रिएट करते हैं शॉप के अंदर, मिनिमम परचेज और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ, ये वाली चीज में। समझ में आई चीज। Yes. देखो वो वाली चीज अलग बोल रहे हो, यहाँ पे ये चीज होती है कि यहाँ पे एक एक टाइप का ना डिस्काउंट बनता है, या तो आप परसेंटेज पे शॉप दे सकते हो, या फिर आप फिक्स अमाउंट की, इतने की अमाउंट का मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ, 100 रुपीज ऑफ ही मिलेगा आपको, वो वाली चीज है। पर कितने मिनिमम रिक्वायरमेंट, नो मिनिमम रिक्वायरमेंट, कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर जब आप 500 रुपये का प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको 100 रुपये ऑफ मिलेंगे, वो वाली चीज है, 25% ऑफ मिलेगा। ठीक है ना, ये वाली चीज है। ऑल कस्टमर स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट, या फिर मैं पर्टिकुलर पर्टिकुलर किसी कस्टमर को देना चाहता हूँ, या फिर स्पेसिफिक पर्टिकुलर किसी कस्टमर को देना चाहता हूँ, वो वाली चीज है ये। समझ में आई। यस सर। मैक्सिमम डिस्काउंट यूजेस की लिमिट, नंबर ऑफ टाइम दिस डिस्काउंट कैन बी यूज इन टोटल, और लिमिट टू वन यूज पर कस्टमर। एक टाइम पे एक कस्टमर को एक बार ही डिस्काउंट मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। समझ में आया। जी सर। कॉम्बिनेशन, प्रोडक्ट डिस्काउंट, प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देना चाहता हूँ, ऑर्डर पे डिस्काउंट देना चाहता हूँ, या फिर शिपिंग पे डिस्काउंट देना चाहता हूँ, वो वाली चीज है ये। पर्टिकुलर जब आप लार्ज नंबर की 500 रुपये या इतने रुपए की आप शॉपिंग करोगे, तब जाके आपको इतने रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट कोड लगा सकते हो, ये वाली चीज है। और एक होता है ऑटोमेटिक डिस्काउंट, ऑटोमेटिक डिस्काउंट जो आप बोल रहे थे कि ऑटोमेटिक डिस्काउंट मिल जाता है, ये तो डिस्काउंट कोड लगाने के बाद मिलता है। ऑटोमेटिक डिस्काउंट होता है कि जैसे कि मैंने डिस्काउंट कोड दे दिया, डिस्काउंट डिस्काउंट 50, वही चीज है, 500 रुपये की परचेज। तो ऑटोमेटिक जो भी पर्सन मेरे 500 रुपये परचेज करेगा उसको इतने, मतलब उसको 100 रुपये ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक। समझ में आया। सेव डिस्काउंट बन गया डिस्काउंट मेरा। ये चीज समझ में आई सबके। सबके समझ में आई। गुड। हाँ अब आते हैं अपन थीम कैसे क्रिएट करते हैं, इसके अंदर थीम को अपन अप्लाई करेंगे, यहाँ तक जो मैंने अभी बताया पूरा। ठीक है, इसमें किसी को अभी तक कोई भी कोई नो डाउट हो, या कोई क्वेरी हो, या कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है अभी भी कोई। अब आगे अपन थीम कस्टमाइजेशन देखने वाले हैं, इसलिए चलो अब थीम कस्टमाइजेशन देखते हैं। बढ़िया है। अब जैसे वर्डप्रेस में अपन थीम लगा रहे थे, तो यहाँ पे भी अपन थीम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, थीम कैसे लगाती है, थीम को कस्टमाइज कैसे करते हैं, वो मैं दिखा देता हूँ। वर्डप्रेस के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ तो वर्डप्रेस में अपन को हर एक चीज पता होनी चाहिए थी कि मार्जिन क्या होता है, मार्जिन कैसे लगाएंगे, पैडिंग कैसे करेंगे उसका। अगर मोबाइल के हिसाब से अलग से अपन को कस्टमाइज करना पड़ता था, डेस्कटॉप के हिसाब से, टैब के हिसाब से अपन को अलग से कस्टमाइज करना पड़ता था। बट शॉपिफाई में ऐसा नहीं है, शॉपिफाई में ऑटोमेटिक जो थीम मिलती है वो ऑटोमेटिक पूरी कस्टमाइजेशन कस्टमाइजेबल मिलती है, एज कम्पेयर टू फोन के हिसाब से भी, और डेस्कटॉप के हिसाब से भी, टैब के हिसाब से भी, हर स्क्रीन के हिसाब से आपको वो शॉपिफाई थीम कस्टमाइजेबल मिलती है। समझ में आया, कोई डाउट। ओके। नाउ थीम कैसे लगाते हैं, देखो जैसे अपने यहाँ पे थीम लाइव, जैसे उसमें एक वो था,
क्या कहते हैं, शॉपिफाई अपन वर्डप्रेस में थीम इंस्टॉल करते हैं, वैसे यहाँ पे भी अपन थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे सपोज करो मैं ये वाली थीम लगाना चाहता हूँ, डॉन। ठीक है, ये वाली थीम ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इस थीम पे क्लिक करूंगा। दो ऑप्शन है, पहले तो मैं डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकता हूँ, ये रहा ऐड, ऐड थीम करा। ठीक है, ऐड हो गई। जब इसको भी पब्लिश कर देंगे अपन। इसको पब्लिश कर देते हैं अपन। ठीक है, थीम पब्लिश हो गई। अब इस थीम को कस्टमाइज कैसे करेंगे, कस्टमाइज करने के लिए मैं कस्टमाइज पे गया। ठीक है, सबसे पहले अनाउंसमेंट बार, अनाउंसमेंट बार मतलब ये वाला बार। अब इस अनाउंसमेंट बार को अगर मेरे को कलर चेंज करना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कलर पे गया, मेरे को ब्लैक कलर करना तो ब्लैक कलर हो गया। ठीक है, इस तरीके से मैं अनाउंसमेंट बार का कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, शो सेपरेटर लाइन में चाहता हूँ कि सेपरेटर लाइन दिखाना चाहूँ, कि अगर सेपरेटर लाइन होती है बिल्कुल छोटी सी लाइन, बारीकी लाइन दिख रही होगी यहाँ पे आपको। ठीक है, वो बाई लाइन अगर दिखाना चाहता हूँ मैं दिखा सकता हूँ, 1 मिनट रुकना। हो गया। ठीक है, अनाउंसमेंट बार अगर सेपरेटर लाइन दिखाना चाहता हूँ ठीक है, अदरवाइज हट जाएगी। सोशल मीडिया आइकन मैं दिखाना चाहता हूँ, तो सोशल मीडिया आइकन भी मैं दिखा सकता हूँ, डेस्कटॉप के अंदर भी, हर जगह भी। ठीक है ना। ऑटो रोटेट अनाउंसमेंट बार, अगर मैंने 3-4 अनाउंसमेंट बार बना रखे हैं तो वो ऑटो रोटेट होते रहेंगे, स्लाइडर होते रहेंगे, वो वाली चीज है। ठीक है ना। कंट्री और रीजन सेलेक्टर यहाँ पे जा जाता हूँ, लैंग्वेज सेलेक्टर में लगाना चाहता हूँ, लैंग्वेज सेलेक्टर में लगा सकता हूँ, ये वाली चीज है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब जैसे लिखा हुआ है वेलकम टू आवर स्टोर। ठीक है, एक बार मैं आपको वो भी बता देता हूँ, कंट्री रीजन सेलेक्टर ये क्या होता है वो जल्दी से। ठीक है, कंट्री रीजन सेलेक्टर होता है कि पर्टिकुलर, सपोज करो आप है ना मल्टीपल कंट्रीज के अंदर भेज रहे हो अपना प्रोडक्ट, तो यूएस के अंदर क्या होगा, यूएस के अंदर, फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर, वो आप है ना कंट्री रीजन सेलेक्ट करवा सकते हो यूजर से। और प्लस लैंग्वेज की, हम इंग्लिश में दिखाना चाहते हो, फ्रेंच में दिखाना चाहते हो, हिंदी में दिखाना चाहते हो, वो आप लैंग्वेज सेलेक्टर भी लगा सकते हो। उसके लिए आपको ऐप का इंटीग्रेट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब है वेलकम टू आवर स्टोर लिखा हुआ है, अगर मेरे को इसको एड ऑन करना है, हटाना है, तो जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, वेलकम टू हाउस ऑफ फैशंस। ठीक है, मैंने लिख दिया वेलकम टू हाउस ऑफ फैशंस। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि कोई भी बंदा इस लिंक पे, इसके ऊपर क्लिक करे तो मेरे उस पेज पे चला जाए, तो मैं उस पेज का लिंक यहाँ पे लगा दूंगा। जैसे सपोज करो मैं पर्टिकुलर, पेमेंट, रुको, एक और एड अनाउंसमेंट बार करते हैं, इसके अंदर लिखते हैं चेक आर लेटेस्ट विंटर कलेक्शन। कौन सा कलेक्शन, विंटर कलेक्शन। ठीक है, अब ये ऑटो रोटेट कर रहा है ना ऑटो रोटेट, यस और नो। ठीक है, अब कोई भी बंदा इस विंटर कलेक्शन पे क्लिक करेगा, वो मेरे विंटर कलेक्शन वाले पेज पे चला जाएगा। ओके। ठीक है, तो इस तरीके से मैं और अनाउंसमेंट बनाना चाहूँ तो मैं डाल सकता हूँ, गेट 50% ऑफ ऑन आर ऑल लेटेस्ट। ठीक है, ये चलता जा रहा है। अब बात करते हैं हेडर की, हेडर यानी दिस। अब इस हेडर को एडिट करना है तो हेडर पे क्लिक करो। ठीक है,
पहली चीज है मेन मेन्यू। अगर मेरे को ये मेन मेन्यू हटाना चेंज करना तो कैसे करूंगा वो दिखाए तो एक बार आपको। चेंज चेंज मेन्यू, क्रिएट मेन्यू। मेन्यू क्रिएट करने के लिए बता रहा हूँ कैसे मेन्यू क्रिएट करते हैं, वो देख लो एक बार आप लोग। ठीक है, टोटल एरिया मेन मेन्यू। ऐड आइटम इन मेन्यू, जैसे मैंने मेन्यू का नाम दे दिया कलेक्शंस। ठीक है ना, कलेक्शंस। अब यहाँ पे अब सिंपल क्या करना है, यहाँ पे मेरे को जैसे कलेक्शन का ऐड, कौन से कलेक्शन, विंटर कलेक्शन। ठीक है, फिल्टर लगाना कि नहीं लगाना कि विंटर कलेक्शन में क्या क्या दिखाना चाहते हो आप, वो वाली चीज। जैसे कि मैं चाहता हूँ हुडीज, हुडीज फिल्टर लग गया। ठीक है, ऐड। ठीक है, ऐड आइटम कलेक्शन के बाद ब्लॉग्स, शॉप, शॉप में मैं प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट, गिफ्ट कार्ड। ठीक है, मेन्यू क्रिएट हो गया मेरा। वापस आते कस्टमाइजेशन पे, रिफ्रेश मारते 1 मिनट। ठीक है, बैक करो। ये बस को सेव कर देते। मेन्यू चेंज करना है, चेंज मेन्यू। कौन सा वाला, ये वाला। समझ में आया मेन्यू कैसे क्रिएट किया मैंने। मेन्यू क्रिएशन समझ में आया। ओके, अब मेन्यू की लोकेशन है, मेन्यू कहाँ पे दिखाना चाहता हूँ मैं, सेंटर में दिखाना चाहता हूँ, सेंटर में चला जाएगा मेन्यू मेरा। ठीक है, मिडिल सेंटर में दिखाना चाहूँ, मिडिल सेंटर में हो जाएगा। लोगो मेरा मिडिल सेंटर में, उस तरीके से, इस तरीके से मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है, मेगा मेन्यू दिखाना चाहूँ, बिल्कुल एक बॉक्स सा खुल जाएगा, वो मेगा मेन्यू हो जाता है। या फिर ड्रॉअर। अब ड्रॉअर क्या होता है, अरे यार, ठीक है ना, ड्रॉअर क्या होता है, साइड में एक बॉक्स, साइड में ड्रॉअर बना हुआ जाएगा इस टाइप का, तो मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ मेन्यू। ओके, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। स्टिक एडर, ऑलवेज स्क्रॉल ऑन टॉप। जब भी मैं स्क्रॉल करूँ तो मेरा मेन्यू वैसे स्टिकी बना हुआ आना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से। दिखा देता हूँ एक बार इसको, स्क्रॉल करूँ। हाँ नितेश। सर ये फोन में कस्टमाइज करने की जरूरत नहीं है क्या?
फोन में नहीं, ऑटोमेटिक होता रहता है देखो, फोन के हिसाब से ऑटोमेटिक कस्टमाइज होता रहता है ये। फिर भी अगर तुम्हें कुछ चेंजेस करने हो तो तुम कर सकते हो फोन के हिसाब से। समझ में आया? वही तो मैंने बोला यहाँ पे कि शॉपिफाई के अंदर क्या होता है, शॉपिफाई के अंदर ऑटोमेटिक आपकी जो वेबसाइट है, ठीक है, जो आपकी वेबसाइट है वो ऑटोमेटिक फोन के हिसाब से भी कस्टमाइज रहती ही है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई इतना कोई इसको वो नहीं करना कि आपको उसके हिसाब से बनाना है या फिर करना है, इतनी कोई मेहनत नहीं करनी शॉपिफाई के अंदर। ठीक है, और अगर बात करूं मैं उस क्या कहते हैं, बात करूं बट अगर मैं बात करूं मतलब कि है ना वर्डप्रेस की, तो वर्डप्रेस में मेरे को फोन के हिसाब से भी कस्टमाइज करनी पड़ती थी कि मेरा फोन में मोबाइल फोन के हिसाब से कैसे दिखेगा, डेस्कटॉप के हिसाब से कैसे दिखेगा, मैं यहाँ पे वो करना पड़ता था, बट यहाँ पे मेरे को नहीं करना पड़ता। ओके। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? सी यस और नो? ठीक है, अब बात करते हैं। हेडर बता दिया मैंने, मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने बता दिया। अगर और भी आपको चीजें ऐड ऑन करनी है, सेक्शन ऐड ऑन करने हैं, जैसे कि मैं नीचे एक और अनाउंसमेंट बनाना चाहता हूँ, तो मैं बना सकता हूँ। ऊपर के साथ साथ नीचे भी एक अनाउंसमेंट बन जाएगा मेरे। ये चीज समझ में आई कि मैं मल्टीपल चीजें कैसे ऐड ऑन कर सकता हूँ हेडर के अंदर, वो भी मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं अपन टेम्पलेट्स की। ये बैनर इमेज मेरे को चेंज करनी है तो कैसे करूंगा? इमेज बैनर पे क्लिक करूंगा। ठीक है, सेलेक्ट इमेज। अब जैसे मेरे को कोई इमेज सेलेक्ट करनी हो, ठीक है, तो वो या मैं बस पहले ऐड इमेज करूंगा, जो मेरे पास ऑलरेडी इमेज होनी चाहिए वो वाली चीज पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो। मैं थोड़ा slow चल रहा है। ठीक है, ये इमेज लगा दी। अगर मैं सेकंड इमेज लगाना चाहूँ, एक और इमेज लगाना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, जस्ट लाइक इमेज ऐड करना तो आई क्या हो समझ में सबको? ठीक है, इस तरीके से मैं दो इमेजेस भी ऐड ऑन कर सकता हूँ इसके अंदर। समझ में आया? एडिट करना चाहूँ एडिट कर सकता हूँ, इमेज का यूआरएल ऑल टेक्स्ट लिखना चाहूँ, इमेज का ऑल टेक्स्ट तो पता ही है कैसे लिखते हैं, ऑल टेक्स्ट मतलब तो पता ही है सबको।
पता है ना, ऑल टेक्स्ट। ठीक है, बैनर हाइट क्या होगी, लार्ज होगी, स्मॉल होगी, मीडियम होगी, उस तरीके से मैं कर सकता हूँ इसको। ठीक है, डेस्कटॉप कंटेंट पोजीशन टॉप सेंटर होना चाहिए। ये जो मेरा कंटेंट है ये वाला, ये इसकी कंटेंट की पोजीशन पूछ रहा है मुझसे, मैं मिडिल सेंटर जाता हूँ, मिड के अंदर सेंटर में, उस तरीके से। कलर स्कीमा ब्लैक, पूरा ब्लैकिश हो जाएगा पूरा ये मेरा। नाउ इमेज बिहेवियर, फिक्स बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड के पीछे फिक्स रहेगी मेरी इमेज। ओके, अब आता है मोबाइल के अंदर। मोबाइल लेआउट में क्या आता है, मोबाइल लेआउट में है मोबाइल कंटेंट अलाइनमेंट, कि मैं मोबाइल के अंदर मेरा जो कंटेंट है मैं मोबाइल मोड के अंदर दिखा देता हूँ। मोबाइल के अंदर कैसे, लेफ्ट में होगा, सेंटर में होगा, या फिर राइट में होगा। मैं यहाँ पे कर सकता हूँ स्टेक इमेज ऑन मोबाइल। ठीक है, मोबाइल के अंदर स्टैक में होना चाहिए, ऊपर नीचे ऐसे, या फिर शो कंटेनर और मोबाइल कंटेनर दिखाना चाहता हूँ इस तरीके से। कंटेनर बना हुआ है ना, सबके सामने दिख रहा होगा कंटेनर। ठीक है, ये मोबाइल लेआउट के अंदर होता है। ठीक है, अब ये जो लिखा हुआ है ब्राउज आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट, इसको चेंज करना हो तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ चेक आर लेटेस्ट विंटर कलेक्शन। वो मैं लिख सकता हूँ, हेडिंग के साथ स्मॉल करना चाहो स्मॉल कर सकता हूँ, मीडियम करना चाहो मीडियम कर सकता हूँ, लार्ज करना चाहो लार्ज कर सकता हूँ। ये हेडिंग साइज है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, यस और नो? एवरीवन यस और नो? ओके, ठीक है। नेक्स्ट है बटन। बटन पे आते हैं, जहाँ पे शॉपऑल लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि शॉपऑल की हाँ शॉपऑल की जगह में बाय नाउ लिखना चाहूँ, मैं बाय नाउ लिख सकता हूँ। यूजर क्लिक करते ही कहाँ जाना चाहिए, प्रोडक्ट पे जाना चाहिए, कलेक्शंस पे जाना चाहिए, कलेक्शन पे जाना चाहिए, कौन से कलेक्शन में जाना चाहिए वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे विंटर कलेक्शन में जाना चाहिए तो विंटर का कलेक्शन। सेकंड बटन लगाना चाहता हूँ तो सेकंड बटन का लेबल मेरा होना चाहिए शॉप नो। ठीक है, और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट्स पे जाए तो प्रोडक्ट पे चले जाएगा, ऑल प्रोडक्ट्स। समझ में आया बटन कैसे लगाते हैं? हाँ नितेश। सर जैसे वर्डप्रेस में इमेज की साइज चेंज कर सकते हैं, ऐसे शॉपिफाई में नहीं हो सकती सर? इमेज की साइज मतलब हाइट विड्थ यस सर। कर सकते हैं। थीम सेंटर में एडिट पे जाओ, यहाँ पे आपको उसको फोकस फोकल पॉइंट है, यहाँ से आपको इसको एडिट करना पड़ेगा पूरा। पर यहाँ पे क्या होता है कि वर्डप्रेस के हिसाब से मैं बता दूं, वर्डप्रेस के हिसाब से अगर वर्डप्रेस के में आया तो क्या होता है कि आपको शॉप पूरा वो सब सीखना पड़ता है कि कैसे आपको पैडिंग मार्जिन करनी पड़ेगी। यहाँ पे थीम अपने हिसाब से करना कंट्रीब्यूट कर लेती है कि जैसे जैसे इमेज होगी उसको अपने हिसाब से सेंटराइज कर लेगी वो इमेज को। तो अपनों को इस शॉपिफाई वेबसाइट में भी इमेज ऑप्टिमाइजेशन टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन का ध्यान रखना पड़ेगा क्या? हाँ, शॉपिफाई में भी करना पड़ेगा। इन शॉर्ट ये तो है तो एक स्टोरी, आपको इसको रैंक कराना है।
जी सर। टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑल टैक्स, आपको हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, हर जगह करना है। तो कई अगर आप सोशल मीडिया कर रहे हो, फेसबुक इंस्टाग्राम चला रहे हो, उसमें भी आपको ऑल टैक्स तो चाहिए ही चाहिए होता है। ठीक है, बटन समझ में आया कैसे लगाए मैंने दोनों? ठीक है। और कोई ब्लॉक ऐड करना चाहता हूँ तो मैं टेक्स्ट में, सपोज करो मैं टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, मैं टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ इसके नीचे ऐसे। ठीक है ना? तीन ही ब्लॉक ऐड कर सकता हूँ एक टाइम पे, थीम के हिसाब से। इस थीम के हिसाब से मैं एक टाइम पे तीन ही ब्लॉक ऐड कर सकता हूँ। फीचर कलेक्शन, अब कलेक्शन की बात होती है तो कलेक्शन कैसे, मैंने बताई दिया था, फीचर कलेक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने कलेक्शन दिखा सकता हूँ प्रोडक्ट के हिसाब से कि मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, क्या लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे चेकअप फीचर कलेक्शन की तरह लेटेस्ट कलेक्शन, यहाँ पे लिखा जाएगा लेटेस्ट कलेक्शन। ठीक है। साइज मीडियम, लार्ज, डिस्क्रिप्शन देना चाहूँ, आवर लेटेस्ट ट्रेंडिंग कलेक्शन। समझ में आया? ठीक है। डिस्क्रिप्शन स्टाइल, सब टाइटल में देना चाहूँ, सब टाइटल में हो जाएगा वो। ठीक है ना? मैक्सिमम प्रोडक्ट कितने शो कर सकता हूँ वो वाली चीज है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने प्रोडक्ट पे शो होंगे ये वाली चीज समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? सेव करता हूँ। अब एक होमवर्क है आप सबके लिए, जितने भी लोग इस क्लास में हैं, सबके लिए होमवर्क है। यहाँ तक सबके समझ में आया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को सबसे पूछना चाहता हूँ, यस और नो? यस सर। ओके। सो सबके लिए होमवर्क है कि जितने भी ऑप्शन मैंने आज आपको बताए हैं सारे इंटीग्रेट करने हैं, सारे यूज करने हैं, और अपने आपको सबका सबको अपना अपना एक स्टोर बना के लाना है। स्टोर के अंदर प्रोडक्ट ऐड करना है, कलेक्शन ऐड करना है, क्रिएट करना है, डिस्काउंट ऐड करना है, सप्लायर ऐड करना है, सारी चीजें आपको ऐड ऑन करनी है जो मैंने आज आज बताई है सारी। थीम क्रिएट करनी है, थीम के ऊपर थीम अप्लाई करनी है, थीम के ऊपर जहाँ तक मैंने बताया वो सारा आपको यूज करना है। ओके। यस। सही है, नो कर लोगे? यस सर, कर लेंगे। चलो ठीक है। सबके लिए टॉपिक सबको करना है, ठीक है ना? कल मैं क्लास स्टार्ट करने से क्लास में देखूंगा, उसके बाद अपन आगे आगे का पढ़ेंगे। ठीक है ना? जी सर। ये अपने क्लास कितने दिन रहेगी सर? अभी मैनेजमेंट से मेरी बात हुई थी, उन्होंने पूछा था मेरे से। हम्म। ये कल और परसों अपनी ये, लास्ट। अच्छा अभी 2 दिन है ना? हम्म। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। ओके। तो अभी तक कोई डाउट किसी को? जो मैंने अभी तक पूरा पढ़ा है उसमें कोई डाउट है किसी को कहीं भी? सर ये कैंसल और रिफंड मैनेजमेंट भी बाद में आगे आएगा क्या टॉपिक? हाँ, आएगा। और कुछ? शिवराज, ईश्वर? चलो ठीक है। खैर, आप लोग कल करके लाओगे पूरा जो भी मैंने आज बताया सारा, ठीक है ना? और मैं इसको पहले देखूंगा, उसके बाद ये मैं सारा स्टार्ट करूंगा आगे, ठीक है ना? सर। ओके। सो आज इतने रखते हैं, कल मिलते हैं अपन। ठीक है। बाय।